हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट जनरल डिसीज में, जहां आपको मिलती हैं दवाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज हम बात करेंगे मेल हार्मोन कैप्सूल के बारे में, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से पुरुषों में किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग महिलाओं में भी किया जा सकता है, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन कैप्सूल। टेस्टोस्टेरोन टैबलेट तथा इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल है और इस कैप्सूल के ब्रांड नेम में आपको एडरेक्स कैप्सूल, कैरनॉक्स कैप्सूल, टेस्टोसाइन कैप्सूल, टेस्टोकिट कैप्सूल तथा टेस्टोहिल कैप्सूल इत्यादि ये कुछ इसके पॉपुलर ब्रांड नेम होते हैं। और इनके अलावा भी आपकी एरिया में आपको जिस नाम से मिले आप उस नाम से ले सकते हैं, बस उसमें टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए। इस वीडियो में हम टेस्टोस्टेरोन कैप्सूल के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इस कैप्सूल का प्रयोग पुरुषों में कब लिया जाता है, किस बीमारी में लिया जाता है, क्या इसकी स्ट्रेंथ होती है और महिलाओं में इस कैप्सूल को कब दिया जाता है, इसको लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और क्या इस कैप्सूल की सही डोज होती है, सब डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे वीडियो में बताई गई संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिल सके। और उससे पहले चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हेल्थ से रिलेटेड ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज कुछ नया सीखते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन एक एंड्रोजन क्लास की दवा है जो टैबलेट, कैप्सूल तथा इंजेक्शन तीनों ही फॉर्म में अवेलेबल है। और अगर आप इंजेक्शन की सेपरेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर उसको भी देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टेस्टोस्टेरोन क्या है और कैसे कार्य करता है। तो टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो मेल की टेस्टिस द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। प्रतिदिन 5 मिलीग्राम से लगाकर 12 मिलीग्राम की मात्रा में यह प्रोड्यूस किया जाता है और यह महिलाओं की ओवरी द्वारा भी बनाया जाता है, लेकिन वो 0.25 मिलीग्राम से लगाकर 0.5 मिलीग्राम की मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है। इसके कार्यों की बात करें तो यह पुरुषों में जननांगों की ग्रोथ के लिए और इसके अलावा यह पेनिल इरेक्शन में सहायता करता है, मेल लिबिडो को मेंटेन रखता है, मेल फर्टिलिटी तथा स्पर्म की जो काउंट होती है उसको भी यह मेंटेन रखता है। ये इसके प्रमुख यूजेस होते हैं। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल की स्ट्रेंथ के बारे में। तो यह केवल एक ही स्ट्रेंथ में अवेलेबल है जो होती है 40 mg प्रति कैप्सूल की स्ट्रेंथ। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल के यूजेस के बारे में कि किन किन स्थितियों में इस कैप्सूल का प्रयोग लिया जा सकता है। तो जैसा कि यह एक मेल हार्मोन कैप्सूल है, इसलिए पुरुषों में मुख्य रूप से लिया जाता है और उस समय लिया जाता है जब पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है और उस स्थिति को हम हाइपोगोनाडिज्म कहते हैं। इस बीमारी में पुरुषों के टेस्टिस से जो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है, जो 5 mg से लगाकर 12 mg प्रतिदिन होता है, वो इससे घटकर कम हो जाता है, जिस कारण से टेस्टोस्टेरोन का जो कार्य होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिस कारण से पुरुषों के जननांगों की प्रॉपर ग्रोथ ना होना, बालों का ना उगना, आवाज का भारीपन ना होना, आवाज का पतला रहना, मसल्स तथा बोन की स्ट्रेंथ का ना रहना, साथ ही इरेक्टल डाइफंक्शन होना, मतलब पेनिस में तनाव का ना होना, स्पर्म काउंट का कम हो जाना और कई बार प्रजनन क्षमता में भी कमी हो जाना जैसी समस्याएं होने लग जाती हैं। और यह जो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है वो कम हो जाता है। इसके कई अलग अलग रीजन होते हैं। कुछ बीमारियां हैं जैसे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, अनडेसेंटेड टेस्टिकल्स, मम्स ऑक्साइटिस, होमोक्रोमेटोटिस, या इनके अलावा किसी को कैंसर की थेरेपी चलना, पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसऑर्डर हो जाना, साथ ही मोटापा बढ़ जाना,
ये सभी कारण से जो टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन होता है वो कम हो जाता है। और व्यक्ति में जब हाइपोगोनाडिज्म की स्थिति होती है तो तब यह कैप्सूल डॉक्टर द्वारा एडवाइज किया जाता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल तक लाया जा सके। साथ ही इसका प्रयोग उन व्यक्तियों में भी किया जाता है जिनकी एज बढ़ने के कारण टेस्टोस्टेरोन कम हो गया हो, लेकिन एज बढ़ने के बाद भी वो अपनी स्किन तथा मसल्स को स्थिर रखना चाहते हैं। तो उस समय भी टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल तक लाने के लिए यह कैप्सूल दिया जा सकता है। और कोई महिला है जिसने ट्रांसजेंडर करके मतलब अपना जेंडर चेंज करवा के पुरुष में बदलवाया है, तो उस समय भी फॉलोअप थेरेपी के रूप में यह कैप्सूल डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। और महिलाओं में एक और मुख्य रूप से इसका प्रयोग लिया जाता है वो है यदि किसी महिला को मसल्स में कमजोरी आ गई है, बोन कमजोर हो गई हैं, बोन की थिकनेस कम हो गई है, तो उस समय भी यह कैप्सूल प्रयोग लिया जाता है। और कई बार महिलाएं जो एथलीट होती हैं तो वो मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए इस कैप्सूल का प्रयोग लेती हैं। और हो सकता है फ्रेंड्स, टेस्टोस्टेरोन का जो कैप्सूल होता है इसको इनके अलावा भी अलग किसी बीमारी में डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रयोग ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल की डोज के बारे में कि कितनी मात्रा में इसका प्रयोग लिया जा सकता है। तो जैसा कि यह एक 40 mg का कैप्सूल होता है, तो मेल में सामान्यतः दिन में एक बार डॉक्टर द्वारा इस कैप्सूल को लेने की सलाह दी जाती है। और आवश्यकता पड़ने पर दिन में 2 बार भी इस कैप्सूल का प्रयोग लिया जा सकता है। और इस कैप्सूल को हमेशा खाने के बाद ही लेना होता है। और महिलाओं में दिन में एक बार लेना सफिशिएंट होता है। और कई बार एक दिन छोड़कर भी महिलाओं को यह कैप्सूल दिया जा सकता है, जिसको 10 से 15 दिन तक लिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल के साइड इफेक्ट के बारे में कि इसको लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हैं उसमें व्यक्ति को एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना, एक्ने होना, एडिमा होना, जॉइंडिस होना, पेनफुल इरेक्शन होना, गाइनोकोमेस्टिया की समस्या होना, मतलब पुरुषों में भी महिलाओं की तरह चेस्ट का बढ़ जाना। तो ये समस्या होती है जब टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन में बदल जाता है। तो ये कुछ मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इस कैप्सूल के देखे गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये है टेस्टोस्टेरोन कैप्सूल की कंप्लीट जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हेल्थ से रिलेटेड ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से मिल जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।